सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की पवन सीरीज का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं पवन सीरीज में वह मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और बहुविकल्पीय प्रश्नों से हमने शुरुआत की थी, जिसमें 2 क्लास में ले चुका हूँ। 2 क्लास में मैंने आपके 58 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। अब इस क्लास में हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सभी को देख लेंगे और आपका बहुविकल्पी प्रश्न पवन सीरीज 2023 संस्करण का खत्म हो जाएगा। और 2023 संस्करण की जो राजन सीरीज है उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न तक भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक जो दिया गया है वहां पे गणित के सामने का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो गणित के प्लेलिस्ट का लिंक है। उसमें गणित थर्ड सेमेस्टर के सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सभी राजन और पवन सीरीज की क्लासेस मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं वह आपको मिल जाएंगे और साथ ही मास्टर क्लास देखने को आपको मिल जाएगी। एक एक क्लास में पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो सारी सुविधाएं आपको यही यूट्यूब पे मिल जा रही हैं इस तरीके से। और जो बाकी सुविधाएं रह जाती हैं, टेस्ट सीरीज, नोट्स के पीडीएफ और सीरीज के पीडीएफ, ये सभी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी और ये क्लासेस जो हो जाएंगी बिना प्रचार के आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी सुविधाएं अगर आपको प्राप्त करना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या सीधे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। चैनल का ही नाम टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसी नाम से ही ऐप भी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनने के लिए देखिए दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, दो चीजें आपस में पहले से जुड़ रही हैं और बोल रहा है कि क्या एक पद और जोड़ दे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 3 पद यहाँ पे बन रहे हैं और 3 पदों को मिलके पूर्ण वर्ग बनना है। तो आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको जब खोलते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 पद हमें यहाँ मिलते हैं और ये 3 पद मिलके 2 पदों का होल स्क्वायर बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 4x² प्लस 12xy को लिखना चाहें, 4x² प्लस 12xy को इसी तरीके से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब यही है, पूर्ण वर्ग का मतलब वही है कि कोई संख्या जो स्क्वायर फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब इसे स्क्वायर के रूप में बनाना है तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, और फिर प्लस इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, इसको इसी तरीके से लिखिए। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर आ गया है और 2ab आ रहा है, तो इसी में 2ab आपको खोजना है। तो देखिए 2 पहले लिखिए फिर a को लिखिए, a को लिखेंगे तो 2x आप लिखेंगे। अब देखिए 12xy में बचा क्या है, 4x हम लोग लिख चुके हैं तो बचा क्या, 3y बच गया। 12 में 4 आ चुका है तो गुणे के रूप में और क्या आएगा, 3 आएगा और y बचा हुआ है। ठीक है, तो 12xy को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ये चीज तो है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये 3y नहीं है। तो 3y कब आता है, जब 3y का होल स्क्वायर आएगा तब यहाँ पे 3y आएगा, यानी कि 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर अगर हम लोग जोड़ दें और 9y स्क्वायर घटा दें तो ये इतना जो पूरा है ये मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 9y स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर प्लस 9y स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 60 है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज
के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब बोल रहा है कि कोई ए भुजा वाला, ए इस तरीके से ए भुजा वाला जो है वह एक समबाहु त्रिभुज है और इसके एक परिगत जो है वह वृत्त है। इसके परिगत वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए, कोई भी समबाहु त्रिभुज जो होता है, अगर उसकी भुजा ए है, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है, तो उस पे एक भुजा के सिरे से दूसरे भुजा पे डाला गया जो लंब होता है वह क्या होता है, उसकी लंबाई होती है √3/2a। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। अब अगर हम लोग देखें केंद्र कहाँ पे बनेगा, तो ये जो रेखा है लंब, उसके दो अनुपाते 1 के अनुपात पे केंद्र बनेगा, क्योंकि हर एक रेखा को जब आप लंब डालेंगे, हर एक शीर्ष से जब लंब डालेंगे तो यह एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटते हैं और वहीं पे केंद्र होगा। ठीक है, तो यानी कि √3/2a का 2/3 हिस्सा जो होगा वह इसकी लंबाई होगी। ठीक है, ये जो त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कितनी होगी यह हमको निकालना है, तो उसकी लंबाई इतनी होगी। ठीक है, पूरे की लंबाई जो है वह √3, इस पूरे की लंबाई जो है लंब की लंबाई वह √3/2a है और इसको 2 और 1 भाग में जहां पे यह बटेगा वहीं पे केंद्र स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से सभी दूरियां जो होंगी शीर्ष की वह बराबर आती हैं। ठीक है, यहीं से समबाहु त्रिभुज में सभी जो केंद्र की दूरी होती है वह बराबर आती है, सभी शीर्ष की दूरी बराबर आती है। तो इस तरीके से ये इसका जो मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा इतना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा, √3 आ जाएगा और r की जो वैल्यू आ जाएगी a/√3 आ जाएगी। r की वैल्यू a/√3 आ गई। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। एक तरीका और है जिससे r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे मैं बता देता हूं। देखिए, ये परिगत वृत्त बना लीजिए, इसमें समबाहु त्रिभुज एक बना हुआ है ए भुजा का। ठीक है, अब इसको समझिए आप, इस तरीके से मान लेते हैं r जो है वह त्रिज्या है, तो ये भी r है, ये भी r है। अब समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वह 60 अंश का होता है और यह कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। और इसी से O से अगर हम लोग लंब डालें इसके त्रिभुज के एक भुजा पे, ठीक है, तो ये कोण और ये भी कोण 60-60 अंश के होंगे, क्योंकि यह पूरा कोण 180 अंश का होगा। आपको पता है एक ही जीवा द्वारा, AB द्वारा जो केंद्र पे बना कोण है वह दोगुना होगा परिध पे बने कोण के। अब ये जो त्रिभुज है AOD की अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज AOD की बात करें, तो यह 60 अंश है और यह 90 अंश है और यह वैल्यू r है और यह AB की जो लेंथ है वह पूरी कितनी है, a है। सभी भुजाएं क्या हैं, a हैं। ठीक, तो ये कितना होगा, लंब है तो 2 भागों में बराबर में बांटेगा, a/2 होगा। अब यहाँ से sin 60 लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा, यानी कि a/2/r आ जाएगा और sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा a/2r, 2 से 2 कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी a/√3। देखिए, यही वैल्यू आ गई। मतलब इसके परिगत जो वृत्त बनेगा, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत जो वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वह a/√3 होगी। अब इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r की वैल्यू रखिए, तो पाई इंटू r, a² का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 पाई a²। यही जो आ जाएगा ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बाज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है और जब प्रत्येक प्रेक्षणों में C को जोड़ा जाए तब माध्य 22 हो जाता है, तो C का मान होगा। अब यहाँ पे
बोल रहा है प्रश्न संख्या 61 में कि 4 परीक्षण किए गए। मान लेते हैं कि परीक्षण जो आए उनका मान आया x1, x2, x3 और x4 आया। ठीक, तो इनका जो माध्य आया वह 20 आया। ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2 बाई x3 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 बराबर 20 आया। माध्य यही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे ये समझिए, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर प्रत्येक परीक्षण में c जोड़ दिया जा रहा है, प्रत्येक परीक्षण में क्या जो मान है उसमें c जोड़ दिया जा रहा है, तो जो माध्य हो जा रहा है वह कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। प्रत्येक परीक्षण के मान में c जोड़ दिया गया, तो अब इसका समांतर माध्य जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सभी परीक्षणों के मान को जोड़ लीजिए। सभी परीक्षणों के मान को हम लोग जोड़ लेते हैं और बटे 4 परीक्षण अभी भी हैं, 4 से भाग देंगे और बता रहा है कि इसका माध्य 22 हो गया है। तो अब इसके बाद देखिए, जो x1 और x2 वाले पद हैं, x वाले पद हैं, उनको एक साथ लिख लीजिए और देखिए c सभी आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जाएगा 4c और बाई 4। चारों के सबके बटे में 4 है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 22 और इसका मान हमको पता है 20। जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 है, इसका मान हमको पता है 20, फिर प्लस 4c बाई 4 यानी कि c हो जाएगा बराबर 22 और c बराबर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 20 यानी कि c का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, c का मान 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 62 है, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग होगा। अब देखिए समांतर माध्य दिया गया है 12 और संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है और संख्याओं की संख्या कितनी है, 20। तो बस कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर दीजिए, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 12 गुणे 20 और ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो यहाँ से संख्याओं का योग 240 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, यदि a-1, a+5, a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान होगा। अब सभी चारों को जोड़ लीजिए और समांतर माध्य 10 है तो a का मान निकालना है। तो अब देखिए क्या क्या दिया गया है, a-1 दिया गया है और दूसरी वैल्यू दी गई है a+5, तीसरा a+11 और चौथा है a+17। इनका माध्य कितना दिया गया, माध्य लिखने के लिए a-1 में जोड़ेंगे a+5, फिर इसमें जोड़ेंगे a+11, फिर जोड़ेंगे a+17। चारों पदों को जोड़ लिया और 4 से भाग कर देंगे, जिसका समांतर माध्य हमको दिया गया है 10 है। अब देखिए a में a सारे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a, फिर -1 में 5 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 11 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 17 जोड़ेंगे तो 32 और इस 4 का देखिए गुणा होगा बराबर के उधर तो ये हो जाएगा 10 में 40 और 4a बराबर हो जाएगा 40 माइनस 32 यानी कि 8 और a बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी a की, 2। यहाँ से a का मान 2 हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेमी, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप होगी। एक वृत्त है बोल रहा है 5 सेंटीमीटर का और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, उस बाह्य बिंदु से जहां पे स्पर्श बिंदु है उसकी दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आप वृत्त बना लीजिए, ये इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कोई बिंदु है जो बाह्य बिंदु माना A है और इसी A से एक स्पर्श रेखा जो है वह खींची गई है। A बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है A बिंदु पे जिसकी दूरी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसकी जो लंबवत दूरी होगी यह कितनी होगी, 5 है, ये भी त्रिज्या है। अब इसके बाद पूछ रहा है O और A की बीच की दूरी, O और A के बीच की दूरी हमको बताना है। तो O और A के बीच की दूरी, अब ये देखिए 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है,
हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ डी कितना है 5 का स्क्वायर, ए डी कितना है 12 का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, ये 25 और ये 144, और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे जो दूरी आ जाएगी ओ ए यह कितनी आ जाएगी 13। केंद्र और बाह्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। मध्य पद बिल्कुल है। जब समानुपात में 4 पद लिखे हैं तो मध्य पद बिल्कुल 2 हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो देखिए 30 गुणे 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9000 आ जाएगा, और ये मध्य पदों का गुणा करेंगे तो 12 नवा 108 और 2 शून्य और 108 और 2 शून्य और, तो 10,800 हो रहा है और ये 9,000 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं है, मतलब यह स्टेटमेंट सही लिखा गया है। इसके बाद देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर यहाँ पे दिखाया तो बराबर नहीं है, और बाह्य पदों का गुणनफल 9,000 है। इसलिए तो कारण पूछा कि क्यों समानुपात में नहीं है, तो कारण तो यही है क्योंकि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अगर कोई भी समानुपात में है तो उनका बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। ये नियम आपने पढ़ा ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 66 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 80 अंश है, तो कोण ए डी बी की माप होगी। ए डी बी यानी कि यह कोण आपसे पूछा जा रहा है, यह कोण। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर ए बी एक जीवा आपको दिख रही है तो इस जीवा द्वारा केंद्र पे जो बना कोण है वह दोगुना होता है इसी जीवा द्वारा ये जो कोण है डी, यह परिधि पे बन रहा है। ठीक, अब ये ए बी जीवा द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, एक तो यह 80 अंश वाला कोण बन रहा है और एक ये बाहर वाला कोण बन रहा है जो कि कितना है 360 माइनस 80 होगा, क्योंकि एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है। तो ये हो जाएगा 280 अंश का कोण, 280 अंश का कोण, और यह कोण जो है वह दूना होता है इस कोण का जो परिधि पे बना कोण है, यानी कि 280 का आधा कितना हो जाएगा 140 अंश। तो इसका मान जो आ जाएगा वह 140 अंश आ जाएगा। ठीक है, और यह पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, 140 अंश दिया था एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 140 अंश ऑप्शन में था, तो ऑप्शन द 140 अंश जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 67 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। कौन सा सत्य है निम्नलिखित में से? ऑप्शन आ है रेखा PQ वृत्त का व्यास है, तो PQ देखिए स्पर्श रेखा है, व्यास नहीं है। रेखा CD वृत्त की छेदक रेखा है, यह जो CD रेखा है यह वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रही है तो इसे छेदिका कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ऑप्शन सा देखिए रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, OR देखिए त्रिज्या है, क्योंकि यह केंद्र और परिधि को मिला रही है तो इसको क्या कहेंगे त्रिज्या कहेंगे, और यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसीलिए ASBR त्रिज्यखंड है, ASBR ये त्रिज्यखंड नहीं है। ठीक है, त्रिज्यखंड इस तरीके से होता है। ठीक है, 2 तरफ से त्रिज्या रहती है और बीच में ये चाप वृत्त का, ठीक है, परिधि। तो ऑप्शन द गलत हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, PRT/100 होता है, PRT/100 फॉर्मूला लगा दीजिए। अब तो ये हो जाएगा P कितना है 2000 है और गुणे R कितना है 5 और समय कितना है 2, अब बटे में है 100, 100 का 2 शून्य और 2000 का 2 शून्य कट जाएगा, 5 का गुणा होगा 20 में हो जाएगा 100 और 100 का गुणा 2 में होगा तो 200, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा
200 आ जाएगा, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, 5 के घाते 6 बराबर 15,625 का लघुगुणकीय रूप है। तो अब देखिए ये जो लिखा है इसको लॉग रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले इस तरीके से लॉग लिख लिया। अब जो आधार है उसको आधार बना देंगे, जैसे 5 के घात में 6 है जिसमें 5 आधार है तो 5 को आधार पे लिख लेंगे, और लॉग में अंदर जो बराबर के उधर लिखा है 15,625 इसको लिख देंगे, और बराबर के उधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे जो यहाँ पे घात है। तो ये लघुगुणकीय रूप हो जाएगा log 15,625 बेस 5 बराबर 6 के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, यदि 16:8 समानुपाते 8:8 x हो तो x का मान होगा। अब यहाँ देखिए समानुपात में दिया गया है, तो अब मध्य पदों का गुणा बराबर हो जाएगा बाह्य पदों के गुणा, तो बाह्य पदों का गुणा कर लीजिए, 16 गुणे x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8, और x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 बटे 16। 16 को 8 से काटेंगे 2 बार में, ये 1 बार में, फिर 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 71, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसके जीवा द्वारा, अब देखिए एक वृत्त इस तरीके से बना लीजिए और उसमें कोई एक जीवा दिखा दीजिए, इस तरीके से ये जीवा हो गई। अब ये जो स्थान घिरा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का खंड। ठीक है, जिसे वृत्त खंड कहेंगे। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और त्रिज्य खंड भी यहीं पे आप समझ लीजिए, एक वृत्त है उसके त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं द्वारा और एक चाप द्वारा जो घिरा हुआ स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवा द्वारा अगर घिरा हुआ है और चाप द्वारा तो उसे हम लोग कहेंगे वृत्तखंड, और 2 त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा जो स्थान होगा वह त्रिज्य खंड कहलाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 5xy प्लस 4xz प्लस 5xq का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए यह सभी 2 चर वाले समीकरण हैं, और यहाँ पे एक ही पद आपको कॉमन दिख रहा होगा, x सभी में आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो 5y प्लस 4z प्लस 5q बचेगा। ठीक है, और x सबका गुणांक है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। कोई एक घनाभ है उसमें जो शीर्ष होते हैं कितने होते हैं, जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं तो उसमें ऊपर छत के कोनों को देखिए आप, और नीचे फर्श के कोनों को देखिए, तो कितने होते हैं, 4 ऊपर छत के कोने, 4 नीचे फर्श के कोने, तो 8 शीर्ष यही होते हैं जिन्हें इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। तो 3/5 लिखा है, यानी कि कितना लिखा हुआ है, 0.6, 0.6। अब देखिए 4/10 कितना आएगा, 0.4, तो ये तो बड़ा है नहीं। इसी तरीके से ऋण में कोई संख्या है भिन्न है तो धन वाले भिन्न से तो बड़ा होगा नहीं। अब देखिए 6/10, तो इसका भी मान कितना आएगा, 0.6, तो ये तो बराबर है, बड़ा नहीं, हमको बड़ा चाहिए। अब देखिए 7/10, तो इसका मान आएगा 0.7, जो कि बड़ा है 0.6 से, तो इसलिए ऑप्शन दा जो हो जाएगा बड़ी परमेय संख्या वह है 7/10। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, x के घाते 6 और यहाँ पे है भाग का चिन्ह। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, और जो प्रश्न पूछा था वह यही था, x के घाते -6 भागा x के घाते -7 का मान होगा। यहाँ पे इन्होंने प्लस का चिन्ह दे दिया है, गलती से मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है तो पता है। अब देखिए x के घाते 6 में भाग हो रहा है x के घाते -7 से, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए x के घाते -7 जो है
उससे भाग होगा x के घाते 6 में, तो इसको x के घाते 7 को, अब देखिए दोनों का आधार समान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भिन्न में है उसको ऊपर भेजेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो वह प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है x के घाते ऋण 6 और गुणे x के घाते 7। तो अब देखिए जब गुणा हो रहा है तो घाते जो हो जाएंगी वह जुड़ जाएंगी, तो x के घात में हो जाएगा ऋण 6 और धन 7 और आएगा कितना, x के घात में धन 1, तो ऑप्शन 7 जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, x के घाते 2 माइनस 4, तो कितना लिख सकते हैं 4 को, 2 के घाते 2 और x के घाते x धन 2 के घाते 2 है तो इसको लिख सकते हैं x धन 2 गुणे x धन 2। अब इसको देखिए ऊपर फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब देखिए a की जगह है x और b की जगह है 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और नीचे तो है x प्लस 2 गुणे x प्लस 2। तो देखिए एक x प्लस 2 x प्लस 2 कट जाएगा और बचेगा क्या है, अंश में x माइनस 2 और हर में x प्लस 2, तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 77 है, यदि एक घन की कोर 4 सेमी है तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। अब कोई घन है जिसका जो भुजा है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी कोरें होंगी, कोरें मतलब ये भुजा। ठीक है, ये जो लंबाई में इस तरीके से ये जो भुजा है यह कितनी होंगी, तो यह अगर आप गिनने जाओगे तो 4 इस तरीके से आपको मिलेंगी। कमरे का एग्जांपल लेंगे तो छत में इस तरीके से 4 मिलेंगी और साइड में खड़ी दीवारों का इस तरीके से 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 मिल जाएगा और 4 फर्श में इस तरीके से मिल जाएगा, यानी टोटल कितनी हो गई, 12 कोरे मिल जाएंगी। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, 12 भुजाएं होती हैं किसी भी घन में और उसकी लंबाई से मुक्त होता है ये। ठीक है, लंबाई चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, उससे मतलब नहीं है, जो भुजाएं होंगी वह 12 ही होंगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, log 169 बेस 13, तो बेस 13 लिख दे रहा है और 169 को कितना लिख सकते हैं, 13 के घाते 2 और जो घात में होता है वह लॉग में बाहर लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा 2 बाहर और लॉग में अंदर हो जाएगा 13 बेस 13 और लॉग का बेस और यह संख्या अगर जो उसमें है वह समान हो जाता है तो इसका मान हो जाता है 1, यानी कि लॉग 13 बेस 13 का मान जो होगा वह 1 होगा, क्योंकि लॉग a बेस a का मान जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 गुणे 1 हो जाएगा इसका मान और मान क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 79 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। अर्धवृत्त में जो स्थित कोण होता है उसका मान, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है उसका मान आपसे अगर पूछता है तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वह समकोण होता है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण उसका मान 90 अंश होता है, ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, यहाँ पे आपने सभी प्रश्नों को देखा, उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कम से कम खास 5 मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन जब भी आप क्लास आए चैनल पे आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लिंक्स जो हैं वह 3rd सेमेस्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। आप चैनल पे विजिट करके अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, बेहतरीन तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को। वहां पे आपको मिलेगा 3rd सेमेस्टर का कोर्स ऐप में और
वहां से जाकर के आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। वहां पे सभी क्लासेस बिना प्रचार के आपको देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा और सभी पीडीएफ नोट्स जो हैं हैंड रिटेन सभी विषयों के मिल जाएंगे और सीरीज के जो हैं पीडीएफ वह आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्लास जो है ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी और कोई भी डाउट आता है तो वहां पे आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। जय हिंद।